सर मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था सोशल मीडिया पे मेजर गौरव का और शायद कुछ पुराना होगा मेरा ख्याल है, तो उनकी वीडियो से किसी ने निकाल के लगाया था, किसी पीटीआई वाले ने लगाया था। उसमें वो ये कह रहे थे कि इमरान खान उनको पसंद नहीं है, और इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो भारत की बहुत मुखालफत भी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान एक बहुत बहादुर आदमी है, इमरान खान डरते नहीं है, इमरान खान डील नहीं कर रहे किसी किस्म की, और इस वक्त की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान से तंग हुई हुई है कि किसी तरीके से डील हो जाए और ये बाहर निकले। तो आपको लगता है कि वाकई, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ बाहर गाड़ियां आ गई थी उनको अरेस्ट करने, क्या कुछ करने, वो आराम से अंदर बैठे थे चश्मे लगा के। वो उन्होंने वो क्लिप भी थोड़ा सा मेजर सामने दिखाया है। आपको लगता है कि वाकई में इमरान खान एक बहुत बहादुर आदमी है जो अभी तक झुके नहीं है और किसी किस्म की उन्होंने डील करने से इनकार कर दिया, या बात कुछ और है? मैडम, मेजर साहब बड़े स्मार्ट आदमी हैं और मेजर साहब बड़े ज़हीन आदमी हैं। प्रोपेगेंडा जिसे कहते हैं ना, वो इसी को कहते हैं। प्रोपेगेंडा क्या है कि कहो जी इमरान खान बड़ा बहादुर है। अब पाकिस्तानी, अब मेजर साहब क्योंकि पॉपुलर आदमी है तो वो पाकिस्तान में कहेंगे देखो दुश्मन भी जो है ना हमारी तारीफ कर रहा है हमारे लीडर की हम्म। है। हम्म। अब क्या होगा, ही इज मेकिंग इन इनग्रेस विद हिज स्टेटमेंट विद इन द रैंक्स ऑफ पीटीआई। ठीक है। और वो कह रहा है कि देखो दुश्मन मुल्क का बंदा भी जो है ना वो ये कह रहा है कि इमरान खान बहादुर है, इमरान खान आलम इस्लाम का लीडर है, इमरान खान ये है। तो ये दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा इसे कहते हैं ना, यू मिक्स इंफॉर्मेशन विद डिस इंफॉर्मेशन। आप एक सही इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन को मिक्स करते हैं, और कोई फैक्ट होते हैं और कुछ फिक्शन होती है, आप साथ में लाते हैं। उसको कुछ लोग जो हैं जो जो उस फैक्ट को कुछ लोग मानने वाले हैं ना, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कई लोग मानते हैं कि इमरान खान वाकई आलम इस्लाम का लीडर है, ठीक है ना। तो अब आप क्या है, अब आप तो नहीं मानती इमरान खान को आलम इस्लाम का लीडर, लेकिन जो आलम इस्लाम का लीडर इमरान खान को मानता है तो उसने कहना यार दुश्मन मुल्क भी कह रहा है वो आलम इस्लाम का लीडर तो है। सर मेजर गौरव गलत तो नहीं कह रहे ना? इमरान खान ने डील नहीं की, वजह से पहले वाले तो पॉलिटिशियंस या जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो या बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, सब मुल्क से बाहर जाते रहे। कोई दुबई चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई कभी सऊदी अरेबिया चले गए मुशर्रफ के जमाने में। इमरान खान ने बाहर बिल्कुल भी नहीं गए, उन्होंने कहा मैं जेल में ही रहूंगा, यहीं रहूंगा, जो केसेस हैं फेस करूंगा। तो इसमें मेजर गौरव क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि वो बहादुर है, वरना भाग गए होते, उन्हें तो मौका दिया गया था। मुझे एक बात बताएं। मैं भी कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, मैं एक सवाल आपसे कर रही हूँ, वरना नहीं नहीं आप नहीं, फौरन आप शुरू हो जाएंगे। पूरी पूरी हिस्ट्री इसको देखें ना। क्या इमरान खान ने आज तक पावर में आने के लिए डील की है कि नहीं की? कब? जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो तो उनको लाइफ फौज थी। तो यार आप मेरे सवाल का जवाब दें, सिर्फ आगे दाएं बाएं ना हो। क्या इमरान खान ने पावर में आने के लिए डील की कि नहीं की? जब प्राइम मिनिस्टर बने, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। तो तो यार इमरान वो खान ये तो तो खुद फौज की प्रोडक्ट है, जैसे गलत। नवाज शरीफ फौज की प्रोडक्ट है, बेनजीर भुट्टो फौज की प्रोडक्ट है, शहबाज शरीफ को अभी फौज ने लाके बिठाया है, और वरना तो उनका मैंडेट था ही नहीं। तो ऐसे इमरान खान को भी 2018 में लाए थे। यार आप मेरे सवाल का जवाब देना, आप दाएं बाएं क्यों होती हैं? ढाई महीने का हो रही है, मैं आपके सवाल का जवाब ही तो दे रही हूँ। क्या इमरान खान ने पावर में आने के लिए, जिसको आप वजीर आजम कहती हैं, मैं पावर कह रहा हूं, क्या इमरान खान ने वजीर आजम स्लैश बनने के लिए या स्लैश पावर में आने के लिए डील की कि नहीं की? किससे? फौज से? यार अभी तो आप कह रही थी कि इमरान खान भी फौज से डील करके आता है, नवाज हाँ शरीफ भी हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ, सबको उस लाने वाले तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट आप ही है। नहीं पता सुनो, आप क्यों जलेबी बना रहे हैं आज? नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ ना कि ये लोग सबके सब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ही तो लाए हुए हैं, इसमें कौन सी नई बात? सवाल के सीधे आपने देखें, आपने कहा उसने डील नहीं की। हाँ, बाहर निकलने के लिए डील तो की यार थी मैं। सुने तो सही ना, लिसन लिसन। डील अभी अभी तो डिस्कशन हो रही है ना। मेजर गौरव आर्य कह रहा है उसने डील नहीं की, आप कह रही हम्म। हैं देखिए डील नहीं की। मैं ये हम्म। कह रहा हूं कि जो उसने आज तक सियासत की है, आज तक की सियासत जेल में जाने से पहले, क्या उसने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की कि नहीं की? ये तो आपको पता होगा सर, मुझे क्या पता। यार सवाल तो आपने आपसे किया जा रहा है, आप उल्टा मेरे शो में। ये सवाल आप मुझसे अपने शो में पूछिएगा, मैं फिर ऑन बताऊंगी। ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं कि यू आर बीइंग हिपोक्रेट। ये मुनाफिकत की हद होती है कि 5 मिनट पहले आप कह रही हैं
5 मिनट पहले कह रही हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी ये हाँ, तो ये तो मैं अभी भी कह रही हूँ ना कि ये सबके सब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हैं। मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ, मेरी तो बात जब मैं कह रही हूँ तो वही सवाल आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं यार? मैं देखे ना, आप देखे, आपको मुझे पता है मैं आपको कहां पे लेके जा रहा हूँ, आप इसलिए स्लिप हो रही हैं। आपने कहा कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी ये वजीर आजम बनने के लिए फौज से डील करते हैं, यही कहा। हाँ, तो इमरान खान ने भी की थी, फौज से डील की होगी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मैंडेट तो नहीं था उनका। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूँ जो आपने बात की है कि क्या इमरान खान ने पावर में आने के लिए फौज से डील की कि नहीं की होगी डेफिनेटली, उसके बगैर तो आ ही नहीं सकते थे। 2018 में उनका मैंडेट था ही नहीं, नवाज शरीफ का था, तो फौज ने उनको लाके बिठा दिया। अब उसके बाद जब बाद में फौज ने उनको हटा दिया, जैसे सबको हटाते हैं उनको भी हटा दिया। छोड़ो वो क्या हुआ, मैं तो ये सवाल ही नहीं कर रहा, मैं तो 1 पॉइंट एजेंडा आपसे मैडम पूछ रहा हूँ कि क्या इमरान, अभी आप मान गई हैं, इमरान खान ने पावर में आने के लिए या वजीर आजम बनने के लिए फौज से डील की, आप कह रही हैं की, ऐसे ही बन। हाँ, ऐसी बात मैं तो कह रही हूँ भाई, सभी ने डील की है, बेनजीर ने, यार, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ और जितने ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर में सब उन्हीं के लाइव में बिठाए। मैंने तो उसमें कोई ऐसी नई बात की नहीं है, मुझे नहीं पता आज आपको हुआ क्या। रोजा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ सर, आपको अभी से रोजा लग रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, सीधी बात किया करें, सुने मेरी बात, सुने मैडम, मैं आपको सीधी सी बात कर रहा था, आप सिर्फ जलेबी कर रही हैं, सिर्फ अपनी। अब आप मेरी बात जो है ना, मैं आपने की है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वन लाइनर मैंने आपसे पूछा है, आप वो मानती भी हैं और नहीं भी मानती। वन लाइनर ये है कि इमरान खान ने पावर में आने के लिए डील की, आपने कहा नहीं, आपने मैंने कहा जेल से निकलने के लिए डील नहीं की। मैं ये कह रही हूँ, जो मेजर गौरव कह रहे थे कि इमरान खान बहादुर आदमी है, वो डील करके नहीं निकल रहा है। मैडम बात तो सुन ले पहले, पावर में आने के लिए डील की, ये सवाल नंबर 1 है। आप मानती है ना डील की? हाँ, हुई होगी डेफिनेटली, बिल्कुल। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ सबको फौज लाके बिठाती है, मैं मानती हूँ, पहले कहती है, मेरा ये मानना है। बाद में मैंने कहा इमरान खान ने डील किया। अरे आगे ठीक है ना सर, आपकी ट्रेन क्यों फंस गई है, आगे बढ़िए। हाँ, फिर मुझे उलझन पता क्या होती है, जब हम हिपोक्रेट होते हैं। क्या नहीं, इसमें हिपोक्रेसी क्या है? मैं कह रही हूँ कि इमरान खान को 2018 में फौज लाई थी, उनका मैंडेट नहीं था, अब उसके अलावा मैं क्या बोलूं? तो वो डील ही हुई होगी ना। लेकिन मैं कह रही हूँ जेल से बाहर निकलने के लिए डील नहीं कर रहे। मैं जो बार बार मेजर गौरव का नाम ले रही हूँ आपसे, उधर आप जा ही नहीं रहे। ऑनेस्ट होके बात करें। मैं ऑनेस्ट होके बात इमरान खान ने, आपने 5 मिनट इसी बात पे लगा दिए क्योंकि आपने बताना है कि आप एक सहाफी हैं और बड़ी आप दाएं बाएं कर दी चीजों को। हाँ। इमरान खान ने पावर में आने के लिए डील की, मानती हैं आप इस बात को? हाँ, कि फिर अभी बोली, ये जो अभी बोली है 5 मिनट पहले बोलती तो अभी तक हमने कुछ 10 मैं तो उतनी देर से बता ही रही हूँ, आप सुनी नहीं रहे। नहीं, आप नहीं बोली थी। पावर में आने के लिए डील की, इट मींस कि जो बाकी करते रहे वो भी यही करता रहा। हाँ, तो अभी 2 साल जेल में हुआ, कर लेगा डील बाहर में आने की। जो पिछला करैक्टर है, यार सुन तो लेना, जो पिछला करैक्टर है वो तो डील वाला है। हाँ, पिछला करैक्टर डील वाला है। आप कह रही हैं डील नहीं करता वो, या उसने बाहर आने के लिए डील नहीं की। सुनो बात, जरदारी भी 12 साल जेल में रहा था, कोई डील नहीं की थी उसने। बीबी भी जेल में रही थी या बाहर चली गई। नवाज शरीफ भी कुछ अरसा जेल में रहा, कोई मसला नहीं है, करेगा डील। ये जो बातें हैं ना, वो डील नहीं की, ये आप, अरे बाहर आने की डील नहीं की। मैं ये कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आपको क्यों इतनी मामूली सी बात समझ में आने के लिए इतने मिनट लग गए। लेकिन बात फिर वही है कि मेजर गौरव भी यही कह रहे थे कि उसने जेल से बाहर आने के लिए डील नहीं की। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं की। हम सब बात यही कर रहे हैं कि इमरान खान से कहा गया, उनको भी ऑफर दी गई होगी कि आप सऊदीया चले जाओ, दुबई चले जाओ, लंदन चले जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहे। वो जा सकते हैं। पहली बात तो यह कोई ऑफर नहीं है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात यह है मैडम, अगर उसने पावर में आने के लिए डील की और गिड़गिड़ाया, और उस वक्त की, जिस तरह अगले दिन जरदारी कह रहे थे कि जनरल फैज हमीद की हुकूमत थी, उसकी तो हुकूमत ही नहीं थी। अगर उसने पावर में आने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तबाही की, उसने कानून की तबाही की, उसने इस मुल्क की तबाही की, पावर में आने के लिए उसने इस कानून की धज्जियां उड़ाई पावर में आने के लिए, तो वो बाहर निकलने के लिए भी डील करेगा।
वो क्या डील होगी, कब होगी, कैसे होगी, अभी तो उसको वो कह सर रहे धज्जियां तो सभी हैं। ने उड़ाई हैं, तो सुनो ना, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर अभी के शहबाज शरीफ तक सभी ने धज्जियां उड़ाई हैं। मैं कहता हूँ उन्होंने छोड़ भी दे, उस वक्त का अरे वो मैंडेट अभी नहीं बदल माना था गए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और इस वजह मैं से बांग्लादेश मैं कहता उसमें हूँ भुट्टो साहब का रोल रहा था ना सर, क्योंकि अगर वो मान मैं ये जाते कहता हूँ और जब हम उस उनके बारे वक्त में बात करें, जब वाह मैडम हम उनके बारे में बात करेंगे ना, तो हम जरूर कहेंगे कि किस किस ने क्या किया। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, जब आप कहेंगे ना नवाज शरीफ के बारे में नहीं, बात करें, हाँ तो सुन तो नहीं, लेना। जब आप कहेंगे बेनजीर के बारे में या बाकियों के बारे में बात करें, तो उनका भी हम बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। अभी की बात यह है, उसने पावर में आने के लिए डील की, हम्म, जेल में है, उसको माफी कोई नहीं है, उसको बाहर जाने की कोई बातें नहीं हो रही, ना वो लंदन जा सकता है, ना उसके लिए मिडिल ईस्ट के ऑप्शन खुले हुए हैं, ना उसके किसी ऐसे ताल्लुकात हैं। और उसकी अभी जेल को सिर्फ 3 माह हुए हैं। पहले तो वो खेल रहे थे अंदर जेल में, रोज लोग आते थे जाते थे, और इन 3 माह में आंखों के अंदर प्रेशर पड़ गया और मसला बन गया, क्योंकि हम्म। मुलाकात हो रही, तन्हाई है, मिलते नहीं है, कोई मसले बन गए हैं। अब थोड़ी सी वो जो है ना, वो जो पार्टी रोज होती थी जेल के नवाज अंदर, शरीफ साहब के भी तो क्या पेटलेट्स के क्या वो बोलते हैं, वो क्या कुछ गिर रहे थे, उठ रहे थे, बढ़ रहे थे, कम हो रहे थे। ये लोग तो सब जितने पीपल्स पार्टी के लोग हैं, शर्जील मेमन समेत सारे के सारे हॉस्पिटल में लेटे हुए थे। मैं ये जब इनको कहता हूँ, बोला जाता था कि आपको अदालत बुलाएगी, तो सारे जाकर वहां हॉस्पिटल में लेटे जाते थे। मैं और वहां कहता पर हूँ इनकी इनकी शर्जील मेमन के तो रूम में वो शराब वराब की बोतलें भी नजर आ रही होती थी। तो मैं ये कहता हूँ ये तो ठीक है, सबके सब होगा। वन टू ऑल, सबके सब हॉस्पिटल जाते हैं, सिर्फ इमरान खान मैं की बात थोड़ी मैं है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, होंगे, और सारे ही होंगे। 80 साल पाकिस्तान के 80 साल जब से पाकिस्तान बना है, उसमें सर 3.5-4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, तो सब सारा कुछ गड़बड़ सिर्फ इमरान खान ने किया। ये तमाम मैंने के तमाम लोग, इन्होंने बहुत नाम रोशन कर दिया था मुल्क का। आप, आपका टॉपिक इमरान खान है ना, आप कहें नवाज शरीफ के ऊपर भी बात करें टॉपिक, ये। मेरा टॉपिक इमरान खान नहीं है, मेरा टॉपिक पूरा पाकिस्तान है। आप तो यार आपका टॉपिक सेंसिटिव हो सवाल जाते हैं ये है इमरान ना, खान के नाम से आप। यार मेरी बात सुने, आपने सवाल ये किया है कि इमरान खान ने डील नहीं की, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो अभी मैं भी आप, तो यही कह रही हूँ कि इमरान खान मैडम अकेले मैं रिस्पॉन्सिबल है हार गया, पाकिस्तान की इस हालत के। मैं हाँ, रात के वक्त आपके साथ दिमाग नहीं लड़ाना चाहता। आप हैं फ्रेश, मैं नहीं फ्रेश। मैं तो सिंपल सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मैं हारा आप जीती। मैंने कहा कि डील उसने की है, वो आइंदा भी करेगा। वो आए, वो डील ही, वो प्रोडक्ट ही डील की है। जेल में बाहर जाने के लिए भी डील करेगा। अभी तो सजाए को महीने ही 3 हुए हैं, अभी तो वो रहने लगे, अभी तो अभी टाइम शुरू हुआ सारे है। 2 साल से ऊपर हो गए उनको जेल में, आप कह रहे 3 महीने हुए। वो पहले तो पार्टी शार्टी हो रही थी अंदर, वो ओह, रोजाना मुलाकातें जेल हो में रही भी थी, पार्टी होती है, अच्छा। रोज पार्टी होती थी वहां। जब मेरी बात सुने, 25-25 साफी बैठे होते थे, 4-4 घंटे 6-6 घंटे गप्पे लगती थी, तो मतलब वो पार्टी हो रही थी। वो कौन सी जेल थी? उसको शिया सीड तो वो खाते हैं मैडम, आपने तो कभी जिंदगी में नहीं खाए होंगे।